हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। पूरे प्रचार के दौरान हिमाचल सरकार की गारंटियों को लेकर खूब चर्चा हुई। भाजपा के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम चेहरों ने हिमाचल सरकार के बहाने कांग्रेस को निशाने पर रखा। अब इसको लेकर प्रदेश में भी सियासी तपिश बढ़ गई है। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने प्रदेश में 10 में से 5 गारंटियां पूरी करने का दावा किया है। साथ ही विपक्ष के नेताओं को चश्मा बदलने की सलाह भी दी है। इसके अलावा नरेश चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल कांग्रेस की गारंटी को लेकर दिए गए बयान को गलत जानकारी पर आधारित बताया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में प्रधानमंत्री ने हिमाचल को लेकर जिस तरह के बयान दिए हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने गलत जानकारी के आधार पर बयान दिए हैं। उनके साथ गलत जानकारी साझा की गई है। हिमाचल सरकार ने 2 वर्ष के कार्यकाल में अपना 5 गारंटियों को पूरा किया है। हिमाचल सरकार ने प्रदेश के 1.5 लाख कर्मचारियों को ओपीएस दी। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने का काम शुरू हुआ। महिलाओं को सम्मान निधि जैसे वादे पूरे किए गए। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार प्रदेश पर बड़ा आर्थिक बोझ छोड़ गई है। मुख्यमंत्री ने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया और सरकार प्रदेश की व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। वहीं केंद्र से प्रदेश को मदद दिए जाने को लेकर नरेश चौहान ने कहा कि केंद्र से जो मदद प्रदेश सरकार को मिली है वो रूटिंग का पैसा है। कोई अतिरिक्त आर्थिक मदद प्रदेश को अभी तक नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं को जानकारी नहीं है, उनको अपनी जानकारी दुरुस्त करने की आवश्यकता है। देखिए, हरियाणा का चुनाव चल रहा है, जम्मू कश्मीर का चुनाव था। दोनों जगह जिस तरह से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने और आप कहें कि हिमाचल को लेके जो बयान दिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि गलत जानकारी उसका आधार थी। शायद माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे जो हिमाचल प्रदेश के विपक्ष के नेता हैं, लीडर्स हैं भाजपा के, मुझे लगता है कि सही जानकारी प्रधानमंत्री जी को नहीं दी और हमारे प्रदेश को लेके गलत प्रचार चुनाव के दौरान हरियाणा और जम्मू कश्मीर में किया गया। वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जी जब जिस चीज़ को जिक्र करते हैं पूरा देश उसको देखता है और हमें दुख इस बात का है कि उनके पास जो फैक्ट्स नहीं थे, जानकारी उनके साथ गलत ढंग से शेयर की। जिस प्रकार से आप ये समझें कि वोट की राजनीति के लिए हिमाचल प्रदेश की गारंटियों का जिक्र किया गया या हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति का जिक्र किया गया, दोनों तरह से ये सही नहीं था। मैं समझता हूँ कि गारंटियाँ जो हमने कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के लोगों के लिए रखी थी, 10 गारंटियों की बात हुई थी और 5 साल के लिए लोगों ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को मौका दिया और उनमें से 5 गारंटियां पहले 2 वर्षों में पूरी हो चुकी। ये अपने आप में मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि थी। चाहे ओपीएस को लेके हिमाचल प्रदेश में गलत ढंग से हरियाणा में प्रचार हुआ ओपीएस का, जबकि हिमाचल प्रदेश देश के अंदर पहला ऐसा राज्य बना जिसने ओपीएस को लागू किया। 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस के तहत लाया, आज उनको उसका लाभ मिल रहा है। लेकिन आप देखिए कि उसका गलत ढंग से जो है प्रचार हिमाचल प्रदेश का हरियाणा के अंदर चुनाव के लिए किया गया। हम ओपीएस देने वाले पहली गारंटी पहली कैबिनेट में जो है हमारी सरकार ने जारी की। उसके अलावा हमने दूसरी गारंटी में रखा था कि जैसे ही सरकार बनेगी उसके बाद जो हमारे स्कूल है उसमें मीडियम इंग्लिश जो है पहली कक्षा से शुरू करेंगे और उसके लिए हमने पहले कुछ सोचा था कि एक विधानसभा क्षेत्र में जो है 5 स्कूलों को लागू करेंगे, लेकिन हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने भी स्कूल थे हिमाचल प्रदेश में सब में ये पहले वर्ष में ही लागू कर दिया। और आप समझे कि महिला सम्मान निधि, जो इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि की योजना 1500 रुपया महीने के हिसाब से महिलाओं को हमने जो देना था वो योजना हमने शुरू की। उसमें तकरीबन 2.5 लाख ऐसी महिलाएं थी जिनको 1100 रुपया पहले मिलता था, उसको 1500 रुपया मिलना शुरू हुआ और उसके अलावा 50,000 के करीब और महिलाओं को 1500 रुपये के हिसाब से ये गारंटी योजना शुरू की गई। और राजीव गांधी स्वरोजगार योजना को शुरू किया जिसमें बहुत सारे बच्चों ने जो है कि किस तरह रोजगार करेंगे, इलेक्ट्रिक वाहन के लिए अप्लाई किया है, उनको सब्सिडी दे रहे हैं या साथ में एनवायरनमेंट भी बचेगा। कहने का मतलब है हमारे 2 साल के कार्यकाल में 5 गारंटियों को पूरे करने वाली ये सरकार बनी। और जहां तक हमारी
आर्थिक स्थिति को लेकर चर्चाएं की गई चुनाव में, वो एक गलत प्रचार था। जब हमारी सरकार बनी हिमाचल प्रदेश में 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा और 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की लाइबिलिटीज पिछली सरकार जो भाजपा की थी छोड़ के गई। लेकिन उसके बाद हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात तय की कि हमें ऐसे फैसले लेने हैं कि व्यवस्था में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है और साथ में अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। और उनका परिणाम भी सामने आया। पहले वर्ष में हमने 2200 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करके दिखाया। ये चीजें चर्चा का विषय होना चाहिए कि किसी सरकार ने और किसी मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया है कि हमको जो है अपने प्रदेश के अंदर आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है आने वाले समय के। अगर आज हम फैसले नहीं लेंगे तो ये हालात बिगड़ सकते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी सोच है और इसके परिणाम आने शुरू हो गए। उसी के तहत कुछ व्यवस्थाओं में और भी परिवर्तन किए जाए, लेकिन आप इसको अप्रिशिएट करने के बजाय, इसकी सराहना करने के बजाय कि आप अच्छे कदम उठा रहे हैं, इससे हमारे प्रदेश के अंदर विकास की दृष्टि से हम प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे या युवा साथियों के लिए रोजगार का प्रबंध करेंगे। लोग इसका चर्चा कर रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है। कोई आर्थिक स्थिति खराब नहीं। विकास की दृष्टि से 2 साल में हमने 2200 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा जनरेट करके वो विकास कार्यों में लगाए। प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना जिसने 10 से 12 रुपए लीटर दूध की कीमतें बढ़ाई गई है और ये अपने आप में बड़े कदम हैं जो हिमाचल सरकार ने किए हैं। हमारी सरकार की और मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि हम रूरल इकोनॉमी को मजबूत करें। जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, ऐसे फैसले लें कि लोगों के पास वहाँ मजबूती के साथ काम मिले, पैसा मिले। इसके तहत काम हो रहे हैं और विकास की दृष्टि से हम बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं। आज बहुत बड़ा कांगड़ा के अंदर एयरपोर्ट का एक्सपेंशन हो रहा है। 2000 करोड़ से ऊपर उसमें खर्च हो रहा है। कांगड़ा को, पूरे जिला को टूरिज्म की दृष्टि से बड़ी भारी योजनाओं पे पैसा खर्च हो रहा है। राजीव डे बोर्डिंग स्कूल्स के, जो हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की बात की है, आज 40-40, 50-50 बीघे में बहुत, आप समझे, इस प्रकार के स्कूल बन रहे हैं जिसमें तकरीबन 8-10 जगह काम शुरू होने वाला है। कई जगह शुरू हो चुका है। बड़ी योजनाएं हो रही है, बड़े काम हो रहे हैं। मैं ये अपील करता हूं कि जो लोग इसको दूसरे चश्मे से देख रहे हैं उनको अपना चश्मा बदलने की जरूरत है और प्रदेश को पटरी पे लाया जा रहा है। अर्थव्यवस्था के लिए बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और उसमें डिसिप्लिन मेंटेन किया जा रहा है कि जो हमारे अपने पांव पे खड़े होने की आवश्यकता हिमाचल प्रदेश को पिछले कई सालों से ये फैसले होने चाहिए थे, वो फैसले हमारी सरकार कर रही है। कश्मीर में हिमाचल को लेके किया वो गलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी कल खुद प्रचार में गए हैं। आज भी उनकी 2 जनसभाएं हैं हरियाणा के अंदर। उन्होंने सारी बातें ये वहाँ लोगों के सामने रखी है कि हमने 2 साल के कार्यकाल में 2 बजट पेश किए हैं और उनमें और पिछली 5 साल जो सरकार रही, क्या फर्क है। हम एक विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि जिसमें हर चीज पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए और किस प्रकार हमारे को आने वाले समय में अपने रेवेन्यू को और बढ़ाना है। तो ये एक डिसिप्लिन बनाया जा रहा है। उस प्रयास में हिमाचल प्रदेश के सभी वर्गों के, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हो, चाहे हिमाचल प्रदेश के युवा साथी हो, किसान हो, सरकारी कर्मचारी हो, सबके सहयोग की जरूरत है कि हिमाचल प्रदेश अगर अपने पांव पे खड़ा हो। हमारी सरकार निश्चित तौर पे सरकारी कर्मचारियों की हितैषी है। ये बात हमने अपने 2 साल के कार्यकाल में प्रूव किया। देश के अंदर सबसे पहली सरकार बनी जिन्होंने, इनकी सबसे बड़ी डिमांड क्या है, ये 5 वर्ष तक लगातार सड़कों पे नारे लगाते रहे, अपनी मांगों को लेकर जयराम जी सरकार से मिलने का प्रयास करते रहे। 2 बार इन्होंने विधानसभा का घेराव किया, हजारों की संख्या में। बहुत बड़ी लड़ाई इन्होंने ओपीएस के लिए लड़ी, हमारी सरकार ने उसको करके दिखाया। और भी हमने 7% बनने के बाद दिए 4% और 3% 2 किस्तें दी। अभी भी हमने जो 75 साल से ऊपर के जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनको पेंशन मिलनी है, हमारी सरकार ने वो तकरीबन 50,000 के करीब ऐसे लोग हैं जिनका एरियर भी पूरी तरह से देने का फैसला कर दिया और मिलने वाला है। अब ये सवाल है कि पेंशन 5-7 को मिले या 10 को, उससे कोई मुझे लगता है किसी को कोई ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए कि सबसे पहले हर चीज को एक सिस्टम बनाया जा रहा है कि मिलनी चाहिए। और ये सरकार की प्राथमिकता है कि सरकारी कर्मचारियों के हर क्षेत्र में, चाहे वो पेंशनर्स है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है, हमारे साथ
और हमारी सरकार के साथ अच्छे संबंध रहे, हम इनके हितैषी हैं, आगे भी इनके हितैषी होने का जो भी लाइबिलिटीज पिछली सरकार छोड़ गई है, हमारी सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि इसके लिए इंतजाम करके जैसे जैसे पॉसिबल होगा उनका, चाहे डीए की बात आप करें या एरियर्स की बात करें, आने वाले समय में वो हम इसको भुगतान करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत बार इसका जिक्र किया। यहाँ दो बात समझने की जरूरत है कि भाजपा के जिन लोगों ने ये जिक्र किया है, मैं समझता हूँ उनको जानकारी नहीं, पहले उनको जानकारी जुटानी चाहिए। होता क्या है कि हमको साल में 2 बार डिजास्टर रिस्पांस फंड मिलता है और वो निश्चित होता है। हमारा जो हिमाचल प्रदेश का है वो 189 करोड़ की 2 किस्तें आती है। एक किस्त आपको मिलती है जून में, दूसरी किस्त जो आती है वो दिसंबर में आती है। तो इतना जरूर किया है कि उन्होंने दिसंबर वाली किस्त को एडवांस हमको जो है ये जो फैसला किया है, एडवांस देने का फैसला किया है। अगर जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि कोई कुछ एक्स्ट्रा मिला है या केंद्र ने हमको कुछ एक्स्ट्रा दिया है, मैं समझता हूं उनको अपनी जानकारी को पहले सही करना चाहिए। मैं फिर से एक चीज बताता हूं कि हमको 2 किस्तें मिलती है। ये डिजास्टर रिस्पांस फंड होता है किसी भी राज्य के लिए, सब राज्यों के। हमारा जो शेयर है 189 करोड़ का होता है। पहली किस्त जून में आती है, दूसरी किस्त दिसंबर में आती है। जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उन्होंने दिसंबर वाली किस्त को एडवांस हमको दिया होगा, इतनी सी ये बात है। बाकी कोई भी हमको पिछला जो हमारा पिछले वर्ष का डिजास्टर का 9000 करोड़ से ऊपर का था, हमें बड़ा दुख है। हिमाचल प्रदेश के जो नेता हैं उनको ये लड़ाई लड़नी चाहिए। ये राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, ये प्रदेश के लोगों के हित की लड़ाई थी। इनको दिल्ली में इनकी सरकार फिर से बन गई, इनको ये लड़ाई सरकार के साथ कंधा से मिला के ये लड़नी चाहिए। अभी वो जो हमारा क्लेम है 9000 करोड़ का, उसके एवज में हिमाचल को कुछ नहीं मिला है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी संपत्तियों का, लोगों की प्राइवेट संपत्तियों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। हमें उम्मीद थी, हम एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट है और हमको जो है सहायता मिलनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्णवश वो नहीं हो पाया। उस लड़ाई को अभी भी हमने जारी रखा हुआ है। बार बार हम इसका जिक्र कर रहे हैं इस उम्मीद से कि प्रधानमंत्री जी एक विशेष नाता हिमाचल प्रदेश में रखते हैं लोगों से। शायद एक दिन ऐसा आएगा कि वो जरूर इसमें हमारी मदद करें।